31 साल का बेगूसराय का एक होनहार बेटा ईरान के बंकर में छुपा हुआ था और अब 17 जून से गायब है। फोन बंद है, व्हाट्सएप साइलेंट है और मां की आंख में बस एक ही सवाल है कि क्या मेरा बेटा कभी वापस लौट पाएगा। नाम है सैयद सैफुल्लाह, बेगूसराय का लाल, जो रोटी के लिए गया था लेकिन अब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा मुल्क जहां बम गिर रहे हैं और नेटवर्क तक गायब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अब भी चुप रहेगी? क्या इस मां की चीख दिल्ली तक पहुंच पाएगी? बेगूसराय का लाल ईरान में लापता है। मां की पुकार है कि मोदी सरकार मेरे बेटे को वापस लाए। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच सैफुल्लाह के परिजन का उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे उनकी बेचैनी लगातार बढ़ रही है। सैयद सैफुल्लाह, जो कि बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बलिया के रहने वाले हैं, 12 जून को पेट्रोसाज जनरल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के काम से ईरान के अराक पहुंचे थे। इसके ठीक एक दिन बाद 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया। सैफुल्लाह ने अपने परिवार को फोन कर बताया था कि हम लोग बंकर में छिप कर रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। आखिरी बार 17 जून की शाम को सैफुल्लाह की अपने छोटे भाई से बातचीत हुई थी और फिर रात करीब 1:30 बजे उसने अपनी पत्नी से बात की। उसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है और व्हाट्सएप पर भी 17 जून की रात का ही लास्ट सीन दिख रहा है। यह सन्नाटा परिवार के लिए असहनीय हो गया है। वहीं सैफुल्लाह की मां पीएम मोदी से भावुक अपील कर रही है। सैफुल्लाह की मां के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार भारत सरकार से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगा रही है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य भारतीय नागरिकों को संघर्ष वाले क्षेत्र से सुरक्षित वापस लाया गया। ये सिर्फ एक मां की पुकार नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की चिंता है जिसका कोई अपना विदेश में मुश्किल हालात में फंस गया है। सैफुल्लाह के भाई ने बताया कि उसके भाई ने उससे कहा था कि एक दिन पहले ऐसा होता तो वो ईरान नहीं आता, लेकिन वहां पहुंच गया और तब घटना शुरू हुई। अब वो लोग वहां पर फंस गए हैं और निकल नहीं सकते। सैफुल्लाह ने यह भी बताया था कि वहां कर्फ्यू जैसा स्थिति है, नेटवर्क पूरी तरीके से ठप हो चुका है और वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में हालत कितने चुनौतीपूर्ण है। सैफुल्लाह एक कुशल मैकेनिकल इंजीनियर है जो ऑन कॉल देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा विदेश में भी जाकर शटडाउन हो चुके प्लांट को ठीक करके चालू करने का काम करता था। इसी सिलसिले में वो ईद से 10 दिन पहले 20 मार्च को सऊदी अरब गया था और वहां काम खत्म होने के बाद 12 जून को ईरान पहुंचा था। कंपनी ने सैफुल्लाह के साथ लगभग 40 अन्य लोगों को भी ईरान भेजा था, जिससे अन्य परिवार की चिंता भी बढ़ गई है। सैफुल्लाह के लगातार संपर्क में न आने पर चिंतित परिवार ने बेगूसराय के डीएम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडियन एम्बेसी को आवेदन भेजकर मदद की गुहार लगाई है। पूरे गांव में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है। पर क्या भारत सरकार सैफुल्लाह को सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या इस मुश्किल घड़ी में एक और भारतीय परिवार को अपने बेटे से फिर मिलवाया जा सकेगा? ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। बाकी आपके मन में क्या सवाल है? ईरान और इजराइल को लेकर क्या आपके मन में चल रहा है और वहां पर फंसे भारतीय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।